हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योगेंद्र विद्या पॉइंट। आज हम क्लास 12th का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट मैथ का। जिसका नाम है संबंध तथा फलन। इसमें बेसिकली 4 रिलेशन होते हैं। फर्स्ट जो रिलेशन होता है स्वतुल्य संबंध। सेकंड होता है सममित संबंध। और थर्ड होता है संक्रामक संबंध। और जो फोर्थ होता है वो कुछ अलग नहीं होता, वो यही होता है कि जिसमें ये तीनों संबंध सिद्ध हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं, वो होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक सेट है, जैसे हमारा सेट दिया हुआ है 1,1 2,2 3,3 1,2 1,3 2,1 2,3 3,1 3,2। यह हमें कोई सेट दिया हुआ है। इस सेट से हम तीनों रिलेशंस को समझेंगे। फर्स्ट रिलेशन होता है हमारा सहतुल्य संबंध। इसका मतलब होता है ए जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग्स करते हैं हमारे सेट्स आर से। यानी जो ए का जो रिलेशन होगा एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हमने एलिमेंट, दोनों जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। दैट मीन्स 1,1 है इसमें, 2,2 है इसमें, और 3,3 है इसमें। 3 एलिमेंट्स ही थे इसमें, 1 2 3, ठीक है। और तीनों एलिमेंट हमको सेम मिल गए, तो हम कह सकते हैं ये बिलोंग्स कर रहा है आर से। दैट मीन्स ये क्या है, स्वतुल्य। क्या है? स्वतुल्य। तीनों एलिमेंट सेम मिल गए, 3 एलिमेंट से ही बना था ये बिलोंग्स कर रहा है आर से, इसके मतलब ये स्वतुल्य है। सेकंड होता है सम्मित। सेकंड जो है हमारा सम्मित संबंध। ये होता है हमारा A,B बिलोंग्स आर, तो B,A ऑल्सो बिलोंग्स आर। दैट मीन्स यदि हम 1,2 ले रहे हैं तो 2,1 भी होना चाहिए। देखते हैं, देखिए 1,2 है और 2,1 भी है। 1,2 है और 2,1 भी है, ठीक है। इसी तरह से 1,3 है तो 3,1 भी है।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः देखिए अतः फलन जो है वो सममित है, क्योंकि यदि एलिमेंट ए और बी हैं तो बी ए एलिमेंट भी होना चाहिए। तो 1,2 है हमारे ऊपर सेट में, 1,2 है और 2,1 भी है, 1,3 है, 3,1 भी है। तो उसी तरह से ये हो जाएगा, तो जो बिलोंग्स कर रहे हैं वो हमारे आर से कर रहे हैं, दैट इज अतः फलन क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। देख कहने का मतलब ये है, ये जो एलिमेंट्स आगे वो एलिमेंट पीछे हो जाएगा, जो एलिमेंट पीछे था वो आगे हो जाएगा। यदि इस तरह की कंडीशन मिल जाती है तो फलन सम्मित हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है वो है संक्रामक। थर्ड रिलेशन जो है हमारा वो है संक्रामक संबंध, यानी ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स आर, तो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स आर। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ से एक सेट लेंगे 1,2 2,3 और हमको 1,3 और मिल चाहिए, तो 1,3 ये रहा। देखिए समझते हैं जैसे 1,2 belongs R, 2,3 belongs R और 1,3 belongs R। अतः फलन क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। है फलन क्या है, संक्रामक है। तीनों संबंध मिलने के बाद, अगर तीनों संबंध मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें सहतुल्य भी मिल गया, सम्मित भी मिल गया और अब संक्रामक भी मिल गया। अतः फलन में क्या होगा, तुल्यता संबंध भी है। अतः तुल्यता भी है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज 1.1। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ समुच्चय सेट ए 1, 2, 3, 14 तक ये जा रहा है, ये सेट है हमारा 14 तक है। में संबंध आर इस तरह परिभाषित है कि जो आर का सेट जो बना है, जो आर का रिलेशन दिया हुआ है, किस तरह से दिया हुआ है, 3x - y = 0। देखिए समझते हैं, क्वेश्चन राइट करते हैं।
इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। आर इज इक्वल टू वाई को उधर भेज देंगे तो ये जो हमें मिल गया 3x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पर चल रहे थे हम। रिलेशन दिया आर इज इक्वल टू 3x माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई को हम इधर ले जाएंगे, 3x इज इक्वल टू वाई। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। यहाँ सेट्स में, इस सेट में से x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 6। इसी तरह से 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 12। इससे आगे हम रखेंगे नहीं, देखो क्यों, यदि हम 5 रखते हैं तो हमको 15 मिलेगा, लेकिन हमारे सेट में जो है 14 तक दिए हुआ है, 14 से आगे हम जाएंगे नहीं, तो हमारा ये सेट रेडी है। अब फर्स्ट जो रिलेशन है वो देखेंगे। फर्स्ट रिलेशन होता है हमारा सहतुल्य। सहतुल्य सहतुल्य रिलेशन क्या कहता है? एलिमेंट ए बिलोंग सेट ए फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स इसमें जो सेट है, ये सेट है, इसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए। हमें यहाँ पर कहीं भी सेम एलिमेंट्स नहीं दिख रहे, तो ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह जो है सहतुल्य नहीं है, सहतुल्य नहीं है। आगे चलते हैं, सेकंड देखेंगे सममित। सममित के लिए जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स सेट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, देन तब बी कॉमा ए बिलोंग्स आर। देखिए समझते हैं, देखिए यदि हम 1,3 लेते हैं तो हमें 3,1 3,1 भी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई भी सेट नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं है। यदि 2,6 ले रहे हैं तो 6,2 भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स आर बट, लेकिन बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः फलन सममित नहीं है। थर्ड रिलेशन देखेंगे, इसमें जो हमारा थर्ड रिलेशन है उसको चेक करेंगे। संक्रामक, संक्रामक जो है ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स आर, तथा ए कॉमा सी बिलोंग्स आर। ये जो है हमारी संक्रामक की कंडीशन होती है। सिंपल भाषा में समझें तो जैसे ए कॉमा बी और बी कॉमा सी होना चाहिए। यदि ए कॉमा बी कॉमा सी मिल जाते हैं तो उस सेट में हमें ए और सी भी होनी चाहिए। कहने मतलब एग्जांपल के लिए समझो, यहाँ पर जैसे 1,3 है और 3,9 है, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो 1,9 भी सेट में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अतः हम कह सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स आर, लेकिन ए कॉमा सी
नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः फलन संक्रामक नहीं है। और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है प्राकृतिक समुच्चय एन नेचुरल नंबर के लिए आया, प्राकृतिक संख्याओं के लिए आया है यहाँ आर, जो रिलेशन दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। देखिए क्वेश्चन राइट करते हैं। और जो x है वो 4 से छोटा होना चाहिए। देखिए चलते हैं। देखिए सेट बनाते हैं। सेट बनाते हैं। x जो है x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस के 5 6। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 8। और x की वैल्यू हमें 4 से क्या रखनी है, छोटी रखनी है। क्या रखनी है, छोटी रखनी है। तो हमारा सेट रेडी है। चलिए फर्स्ट रिलेशन सहतुल्य, देखिए सहतुल्य कंडीशन a, A बिलोंग्स सेट A फॉर ऑल A, A बिलोंग्स R। देखिए ना यहाँ तो 1, 1 है, ना ही 2, 2 है, ना ही 3, यानी सेम एलिमेंट्स किसी भी सेट में नहीं है। तो हम कह सकते हैं A, A नॉट बिलोंग्स टू R, यानी R के साथ A, Y का कोई संबंध नहीं है, अतः यह सहतुल्य नहीं होगा, सहतुल्य नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जो है सममित A, B A तो फॉर ऑल A, B बिलोंग्स R, B, A बिलोंग्स R। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सेट में 1, 6 है, लेकिन 6, 1 कहीं भी नहीं है, 6, 1 कहीं भी नहीं है। अतः यह फलन क्या होगा, हम कह सकते हैं A, B बिलोंग्स R बट B, A नॉट बिलोंग्स टू R। क्या हो जाएगा, सममित नहीं है, सममित नहीं है। थर्ड को लेंगे संक्रामक कंडीशन। संक्रामक कंडीशन देखते हैं। देखिए A, B, C बिलोंग्स A फॉर ऑल A, B बिलोंग्स R, B, C बिलोंग्स R व A, C बिलोंग्स R। चलो देखते हैं। देखिए यहाँ 1, 6 है, लेकिन 6, कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर A, B की कंडीशन तो है, ना तो B, C की कंडीशन है, ना ही A, C की कंडीशन है। दैट मीन्स A, B बिलोंग्स R, B, C नॉट बिलोंग्स टू R और A, C
नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 और आर का जो रिलेशन है, रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई में, वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से। देखिए समझिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दैट मीन्स, देखिए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन सैतुल्य। देखिए y भाज्य है x से, दैट मीन्स हम यदि x की वैल्यू y की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 1 1 से भाज्य होता है, 2 2 से भाज्य होता है, तो हम कह सकते हैं 1 1 बिलोंग्स R, 2 2 बिलोंग्स R, अतः सैतुल्य है, अतः सैतुल्य है। देखिए हमें जो डिजिट लेनी है इसी का यूज़ करके लेनी है, 5 6 से आगे 6 तक ले सकते हैं हम, इससे आगे नहीं जा सकते। सेकंड लेंगे सम्मित। सम्मित कंडीशन क्या कहती है कि देखिए यदि हम x 1 ले रहे हैं तो हमने 2 ले लिया, 1 2 ले लिया सेट सम्मित के लिए, ठीक है। अब देखिए y भाज्य होनी चाहिए हर कंडीशन में, यानी जो हमारी सम्मित की कंडीशन है वो क्या है, a v बिलोंग्स a, तो a v बिलोंग्स r और v a बिलोंग्स r, ये हमारी कंडीशन होती है। हमें 1 2 मिल गया तो 1 2 हमने ले लिया, तो 2 1 दैट मीन्स, यानी हमारा 1 2 1 में डिवाइड चला जाएगा, किससे 1 2 में डिवाइड चला जाएगा 1 से। यही कह रहा है कि y भाज्य है x से, x से भाज्य हो रहा है तो बिलोंग्स r। लेकिन जब हम v a की कंडीशन लाएंगे दैट मीन्स 2 1 लेंगे तो ये जो है 1 में डिवाइड नहीं जाएगा 2 से, 1 में डिवाइड नहीं जाएगा 2 से, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पर फेल हो जाती है, अतः ये क्या होगा, अतः सम्मित नहीं होगा। थर्ड कंडीशन चलते हैं हम, संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक देखिए क्या कह रहा है। अगर हम देखिए संक्रामक a v c बिलोंग्स एट a फॉर ऑल a v बिलोंग्स r और b c बिलोंग्स r, तो a v ऑल्सो बिलोंग्स r। ये कहता है संक्रामक की ये कंडीशन होती है, यानी a v है फिर b c है तो a c भी होना चाहिए, a c भी होना चाहिए। चलो देखते हैं, हमने 1 2 राइट किया और सेट लिया 1 2,
यानी 1 से 2 डिविजिबल है, 1 से 2 डिविजिबल है। सेकंड लिया हमने 2,4, तो 4 भी 2 से डिविजिबल है, ये भी कंडीशन सही बैठी। थर्ड जो सेट लेंगे हम 1,4 लेंगे, क्योंकि वी नहीं रहेगा, ए और सी आ जाएगा, ए और सी आ गए तो देखिए 4 में डिवाइड चला जाएगा 1 से, दैट मीन्स ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। अतः यह क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक है। ये भी हमारा संक्रामक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, समस्त पूर्णांक के समुच्चय z यहाँ पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, में r इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई का रिलेशन दिया हुआ है, x माइनस वाई पूर्णांक है। तो संबंध फाइंड कीजिए। देखिए संबंध बताने हैं, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। चलो देखते हैं। संक्रामक वाली कंडीशन फॉलो करेंगे। संक्रामक में क्या होता है, सेम एलिमेंट लेंगे, दैट मीन्स यानी a कॉमा ए बिलोंग्स r, ये संक्रामक की कंडीशन होती है। तो x माइनस एक्स इज, एक मिनट, फर्स्ट कंडीशन स्वतुल्य, कोई बात नहीं। चलिए x की x रखेंगे यहाँ पर इसमें, तो 0 मिलेगा। 0 क्या है, एक पूर्णांक है, अतः 0 एक पूर्णांक मिल गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अतः क्या हो जाएगा, ये समतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है, देखिए सेकंड कंडीशन पकड़ते हैं, सममित। देखिए कंडीशन कह रही थी हमारी x माइनस वाई एक पूर्णांक आना चाहिए रिलेशन के लिए, तो a कॉमा ए सेम एलिमेंट होनी चाहिए। यानी हमने y की जगह x को ही पुट किया तो हमें क्या मिला, 0 क्या है, एक पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक, दैट मीन इंटीजर्स होता है। तो क्या हो जाएगा, सहतुल्य हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब नेक्स्ट सममित कहता है a कॉमा बी बिलोंग्स r, तो b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स r। ठीक है, चलिए तो x माइनस वाई माना, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू के भी एक पूर्णांक होगा, z यानी एक इंटीजर है। ठीक है, अब k बिलोंग्स टू r, y माइनस एक्स, तो माइनस के मिलेगा। अब माइनस भी एक इंटीजर हो, जब के इंटीजर है तो माइनस के भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, नहीं होगा, माइनस के भी क्या है, एक इंटीजर है। दैट मीन्स x माइनस वाई बिलोंग्स r, y माइनस एक्स माइनस वाई बिलोंग्स r, y माइनस एक्स बिलोंग्स r, y माइनस एक्स माइनस वाई बिलोंग्स r, y माइनस एक्स बिलोंग्स r। अतः फलन क्या है, अतः फलन सममित है। अतः फलन क्या है, सममित है। आप इसको डिजिट से भी कर सकते हैं, यानी इंटीजर्स कुछ भी इंटीजर ले सकते हैं x की जगह। ठीक है, 1,1 ले सकते थे यहाँ पर, तो उससे भी 0 आता। ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं, एक इंटीजर ही मिलेगा, डिजिट से भी कर सकते हैं हम इसको अपनी तरफ से। थर्ड कंडीशन स्वतुल्य, थर्ड कंडीशन क्या लेंगे, स्वतुल्य। देखिए स्वतुल्य लेते हैं, स्वतुल्य कंडीशन होती है a कॉमा बी
बिलोंग्स आर, सॉरी संक्रामक, संक्रामक कंडीशन होती है ए कॉमा बी बिलोंग्स आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स आर, तो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स आर। चलो चलते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के वन ले लेते हैं इसको, माना y माइनस जेड इज इक्वल टू K2, K1 बिलोंग्स जेड, सॉरी इज इक्वल टू जेड, और K2 इज इक्वल टू जेड, क्योंकि दोनों क्या है इंटीजर है, दोनों क्या है इंटीजर है। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा x माइनस जेड, और क्या मिल जाएगा K1 प्लस K2। और ये बात सभी जानते हैं कि दो इंटीजर्स को जब ऐड करते हैं इंटीजर्स ही आता है, अतः K1 K2 क्या है पूर्णांक होंगे, क्या होंगे K1 प्लस K2 एक इंटीजर है। तो देखिए हम a कॉमा बी लेके चले, b कॉमा सी लिया, हमको a कॉमा सी मिल गया, यानी a और c के साथ रिलेशन मिल गया, a b का रिलेशन देखा, b c का देखा, और a और c का रिलेशन मिल गया। तो अतः फलन क्या होगा, अतः फलन संक्रामक है, संक्रामक है।